नर्मदे हर दोस्तों, आज है 27 दिसंबर और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 58वां दिन। और ये जो गांव चल रहा है, ये गांव चल रहा है उड़िया। समय हुआ है 7:03। मैं लगभग 6:30 बजे निकल लिया था और जहां मैं कल रुका था उस जगह का नाम था सिद्धनाथ धाम मंदिर, नरहेरा गांव में। नरहेरा गांव के बाद में था, एक्चुअली जस्ट उसके बाद। और उसके रिलेटेड दो चीज़ें हैं जिसकी कि मैं थोड़ी देर से बात करूंगा। अभी तो उजाला भी उतना नहीं हुआ है, सूर्योदय नहीं हुआ है, तो बस उड़िया गांव से निकल रहे हैं और धीरे धीरे आगे चलते हैं। ठंड है, रोज़ की तरह ठंड तो बढ़ेगी ही। हवा आज भी चल रही थी सुबह सुबह, अभी तो हवा नहीं चल रही है लेकिन ठंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शायद सोनू नाम है कुछ, जबलपुर वाले जो हैं, तो भाई उन्होंने बोला था कि रोज़ अपना वीडियो भी बनाइए। तो देखिए, मैं आपको सारे दर्शन कराता हूँ, मंदिर के भी भगवान के भी जब मिलते हैं उनके कराता हूँ, उनके दर्शन कीजिए। भाई मुझे देख के क्या करेंगे रोज़ाना वही बोरिंग फेस। चलिए, आज थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है चेहरा और मैं बिना माइक के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसमें बोला नहीं हूँ क्योंकि वो आवाज़ सही नहीं आती दूर से। सेल्फ़ी के लिए आपको हाथ थोड़ा आगे करना होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बोरस की ओर और मैं 4 से 5 किलोमीटर के बीच चल लिया हूँ क्योंकि मुझे 1 घंटा हो गया चलते चलते। अभी 7:32 हो रहा था, 33 हो गया होगा। और ये देखिए सूर्योदय हो रहा है। तो बिल्कुल इतने ऊपर भी सूर्यदेव आ गए हैं, फिर भी लग नहीं रहा है देख के कि सूर्योदय हो गया है। अब देख सकते हैं रोशनी भी नहीं है और ताप भी नहीं है। तो और लगभग इतना ही मुझे और चलना है बुरस की ओर, ऐसा मैप में दिख रहा है। तो यहाँ से मैं चला हूँ, वहाँ से बुरस के बीच में पहुँचा हूँ मैं अभी। तो कम से कम शायद वो 8 किलोमीटर था वहाँ से भी, तो काफ़ी दूर था। तो लिस्ट जो है, लिस्ट में जो जगह दी हुई हैं, जितनी डिस्टेंस दी है, वो तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिन से पूरी तरह से डिस्टेंस जो है वो गलत साबित हो रही हैं। और अगर ऐसी ही गलत साबित होती रही तो फिर परिक्रमा का वक्त भी हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन ऐसा लंबे समय तक होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी ये जो हैं थोड़े से ऐसा लगता है कोई कोई से कि पिछड़े एरिया हैं और गांव जो हैं बहुत छोटे छोटे ऐसे गांव होती हैं। और नरहेरा जो गांव था तो उधर भी ऐसे कोई व्यवस्था वगैरह नहीं थी। तो ये सिद्धधाम मंदिर था, वहाँ पे मंदिर के बाहर जो होता है हॉल टाइप का, उसमें रुकने की व्यवस्था थी। भाई टॉयलेट तो थी नहीं। टॉयलेट एक्चुअली बाद में पता चला कि एक थी जो कि बाबा जी अपने यूज के लिए रखे थे, तो बाकी लोगों से बोला था बाहर जाना है। बाकी भोजन के लिए सामान दे दिया था तो हमने बनाया था। मैं अंधेरा होने के कारण बाद में पावर कट हो गया था, तो एकदम अंधेरा के चक्कर में पूरा भोजन का और उसका नहीं ले पाया फ़ोटो, लेकिन सब्ज़ी बनते हुए दिखाई थी मैंने। और तो हुआ क्या कि 2 चीज़ें हुई कल। एक तो ये हुआ कि 3 महिलाएं थीं महाराष्ट्र की, शायद नासिक ज़िले की, वो अकेले परिक्रमा कर रही हैं। तो बहुत बहादुरी का काम ही बोलिए इसे। एक अकेले होता है, वैसे तो 3 अकेले नहीं होता है, लेकिन 3 अकेले भी परिक्रमा में चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो भाई महिलाएं हैं तो फिर थोड़े चैलेंज बढ़ जाते होंगे। तो वो परिक्रमा कर रही हैं, तो कल वो भी वहीं रुकी थी। तो ऊपर एक जगह थी तो अलग से वो, वहाँ पर उनका आसन था, और नीचे मंदिर के बाहर जो जगह थी वहाँ हम लोग का आसन था। और भाई कुछ और लोग भी थे। तो जब मैं बोलता हूँ हम लोग, तो पुरुष जो लोग थे। वैसे तो क्या होता है, महिलाएं भी कई जगह गांव के जो लोग हैं या कोई भी हैं तो महिलाएं भी उनके साथ होती हैं, तो आसन सबका एक ही जगह होता है। लेकिन ठीक वो अलग से थी तो शायद इस वजह से उन्हें अलग दे दिया होगा। तो और भोजन ये बनाना था, क्या बोलते हैं उसे, सदाव्रत था।
तो बाबा जी ने बोला कि भाई ये 3 महिलाएं हैं, तो सब्जी तुम लोग बना ही रहे हो, क्योंकि मैं और 3 लोग मिलके साथ 4 लोग का भोजन हम पका रहे थे। बाकी कुछ लोग थे, उनने मना कर दिया था कि वो भोजन नहीं पकाएंगे, उनके पास कुछ सामान रखा है, वो खा के सो जाएंगे। तो बोले इनकी भी सब्जी बना लो और रोटियां अपनी अपनी बना लो। तो ऐसा हुआ, तो मैंने कहा ठीक है। तो आलू टमाटर दे दिए उनने और हरी मिर्च, तो उसे काट के हमने वही सब लोग के हिसाब से सब्जी बनाना शुरू कर दी। और उन लोग ने भी आटा गूंद लिया, हमने भी अपना आटा तैयार कर लिया। तो करीब 7:30 के आसपास का वक्त होगा संभवतः। उसके बाद क्या होता है कि एक सज्जन आती हैं गांव की, और वो महिलाओं को ले जाती हैं। तो सब्जी बनी हुई थी, आटा गुदा हुआ था, और वो चले जाती हैं। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं, उनने बोले ये बोला था तो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और बोले आपको कोई समस्या हो तो बताइए। तो मैंने कहा हाँ, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि शायद ज़्यादा परेशान हैं, दर्द वगैरह होगा, तो वो कुछ नहीं बनाए हैं, तो भूखे तो हैं, पता चल रहा है। तो आप अगर है तो थोड़ा भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए उनकी भी। तो बोलते हैं अरे नहीं होगा, ऐसा है वैसा है करके फिर वो चले गए। तो कोई सेवा भाव तो नहीं ही था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आश्रम में कोई ऐसी असुरक्षा जैसी चीज़ तो हमें दिखी नहीं थी तब तक, कि जिसके कारण इतनी रात को जाना पड़ा हो, और वो भी आटा लगा हुआ सब कुछ। तो या तो फिर कोई समस्या थी भाई, तो पता होना चाहिए कि क्या वहाँ पे ऐसा कुछ था, जो कि हमें तो नहीं दिखा। तो दूसरा ये है कि भाई इस तरह से क्या किसी के यहाँ जाके रुकना इतनी इस वक्त में ठीक है, महिलाओं के लिए भी क्या थोड़ा सा उस पर फिर लोग बाग अलग तरीके से नहीं देखना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें थीं। और वो सज्जन जो है बोलते हैं कि नहीं हमारी पहले बात हो गई थी। तो भाई बात हो गई थी का मतलब तो मैं नहीं समझा। तो कुल मिला के ऐसा हुआ। दूसरा एक और इंसिडेंट होता है फिर, वो है सुबह का। सुबह के वक्त की बात है। तो चूँकि बाबा जी ने बोला था सबसे कि भाई बाहर टॉयलेट के लिए जाना है, रोड के पास, बाहर जो है रोड के पास जाना है, क्योंकि आजकल रोड के दोनों साइड तो देखिए ऐसे लोग बाग ज़मीन पर बागड़ कर देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं। तो आप इसके इधर उधर तो जा ही नहीं सकते वैसे भी। तो ये समस्या होती है जब टॉयलेट नहीं होती हैं। तो भाई ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक गांव के सज्जन थे कोई, तो उनने पता नहीं सुना नहीं था क्या था, तो वो बाबा जी के टॉयलेट में चले गए और गंदगी करके आ गए। वो सही जगह भी टॉयलेट नहीं की उनने और पानी भी नहीं डाला। अब 6 बजे के करीब बाबा जी आते, मैं आधी पूजा में बैठा हुआ था, और बाबा जी ने जो गालियाँ सुनाई हैं, तो जीवन की सबसे मतलब ये बोल सकते हैं कि सबसे अधिक सुनी हुई गालियाँ थी मेरी। 10 मिनट तक उन्होंने जो गालियों का भजन सुनाया है, वो सारी अच्छी से अच्छी गालियाँ थी, वो बाबा जी को आती थी, उनने बता दिया। और तब जाके वो ग्रुप था जो, उन्हीं में से एक सज्जन ने, होशंगाबाद ज़िले के थे वो लोग, सज्जन ने बताया कि नहीं ये 2 लोग गए थे उधर। फिर वो 2 में से एक बाबा ने बोला हाँ मैं गया था। फिर बाबा उन्हें लेके गए और उनसे साफ़ सफाई करवाई। फिर मैंने पूछा भाई दूसरे से कि ये क्या करती हैं? वो 60 के तो ऊपर ही रहे होंगे बाबा। तो बोलते हैं कि भाई बकरियां चराते थे तो आ गए। तो भाई ऐसे लोग जो बकरियां चराते हैं, या घर में समस्या है, या टॉयलेट यूज़ करना नहीं जानते, तो परिक्रमा के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वहाँ क्यों जाती हैं भैया परिक्रमा करने? साफ़ सफाई नहीं रख पाते आप, आपको कुछ पता तो है ही नहीं। फिर होता ये है कि एक के चक्कर में सुनना सबको पड़ती हैं, गालियाँ सबको पड़ती हैं। तो भाई परिक्रमा का स्वरूप तो बदल गया। अन्य क्षेत्र में वो बंद हो जाना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, सारे बंद कर दो, आप कठिन कर दो, परिक्रमा करने दो जो वास्तव में करना चाहते हैं। नहीं चाहिए हमें फ्री का भोजन, भाई भिखारी थोड़ी है। अपना भोजन अपने पास रखो, नहीं तो नहीं होना चाहिए, हम तो बना के खा लेंगे, सक्षम है। तो ये दोनों इंसिडेंट जो हुए वो बहुत ही आहत करने वाले थे आज। और मैं वीडियो की शुरुआत भी जो है यूट्यूब की आज एक बेकार इंसिडेंट से कर रहा हूँ। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो बोरस की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं। आज चाय भी नहीं पी है, तो जब कहीं चाय का ऑफ़र आएगा तो चाय पी जाएगी, नहीं तो संभवतः बोरस में ही चाय मिलेगी। क्या बाबा? तो जो है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये फेंसिंग है, ये रोड के 1 फीट अंदर है। तो अब कुछ लोग बोलते नहीं अपनी ज़मीन पे कर लेते हैं। भैया तो रोड भी आपकी हो गई क्या? तो सरकार ने आपके उसमें रोड बना दी है, कोई तो गलत है यहाँ। ये अवैध कब्जों की भरमार है, इस एरिए में अवैध कब्जों की भरमार है। और कई जगह देखा है जो है लोग वक्त फेंसिंग और किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है फैशन हो गया है फेंसिंग का, या उन्हें लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ये कर लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाद में कर ना पाएँ। कुछ तो है। तो लोग रोड भी नहीं छोड़ते हैं, रोड के आसपास की जगह तो भूल ही जाइए, ये हालत है। तो ये आया है सुल्तानगंज गांव, और इसके आगे आएगा बोरास। अभी शायद 3 किलोमीटर और होगा संभवतः। तो ये है बोरास गांव, और यहाँ पर भी शायद कोई आश्रम है। तो वहाँ जाके थोड़ी देर रुका जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये है बोरस घाट, मैया के किनारे पे। और हम लोग किनारे से ही आ रहे हैं। रोड था लेकिन वो ही 2-3 खेत बड़ा अंतर, तो पूरा रास्ता जो है वो किनारे पर ही है। ये देखिए बच्चों का झूलने वाला झूला, हाथी घोड़ा वाला गांव वाला। और इधर मेला वेला कुछ लगा हुआ है, शायद लगा था, या बहुत सारे टेंट वगैरह लगे हुए हैं, दुकानें लगी हैं, उससे लग रहा है देख के कि कुछ तो था। ये देखिए, ये साफ रेत है, एकदम साफ रेत है ये। और रेत का खनन हो रहा है, इसकी तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर थोड़ी ऊंचाई है, उधर देखिए नीचाई हो गई है। धीरे 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 उधर तो मिट्टी भी निकलने लगी है कहीं कहीं। तो ये रेत भी जितनी होगी निकल जाएगी, फिर यहाँ बचेगी मिट्टी। और ये मैया का किनारा एकदम। अब इधर से सोच रहा हूँ भाई कि इधर से निकला जाए या ऊपर से, रास्ता नहीं आ रहा है समझ में। ये देखिए मैया का जल, स्वच्छ जल। तो ये चौरास गांव आने वाला है, और उसके पहले ये कुटिया बनी हुई हैं, आश्रम है ये। बहुत ही सुंदर आश्रम है मैया के किनारे, बहुत सुंदर आश्रम है। और मैं तो, ये गौशाला भी है पास में देखिए। और मैं तो बोलूँगा कि भैया आप अगर इधर आएँ, आपको नहीं पता, ये वीडियो देखते हैं तो यहाँ ज़रूर रुकें, यहाँ आए भी और ज़रूर रुकें यहाँ। दादाजी आप सबको, आपके साथ वालों को थोड़ा लोकेशन बताना। तो इतनी सुंदर जगह का, मैया के किनारे रुकने का मौका मत छोड़िए। आप यहाँ पर बिल्कुल विश्राम कीजिए एक दिन, और मैया के सानिध्य का किनारे पर ध्यान कीजिए। जो भी करना है करिए। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे से बनाया भी है। देखिए घास से पूरी कुटिया बनाई हैं, और बंद भी हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि ठंड लगेगी, अंदर हवा भी नहीं लगेगी। ये देखिए, और गद्दे भी रखे हुए हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। देखिए ऊपर भी छोटी छोटी कुटियां बन रही हैं,
अब ये अलग से रुकने के लिए देते हैं या नहीं वो तो पता नहीं, अभी तो शायद बन ही रही हैं वो। और ये गौशाला है, गौ माताओं की सेवा हो रही है। सिया राम जय जय राम। तो पीछे जो कुटी वाला आश्रम था वो कोई वंदना पाठक मौरानीपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसा लिखा था वहाँ पर। बाकी देखिए भोजन व्यवस्था वो कैसी थी वो तो रुकने पर ही पता चलेगा, लेकिन लिखा था कि है सब, और देख के लग रहा था इतना किया है तो बाकी भी होगा ही। तो आश्रम देखने में बहुत अच्छा था, और पहली बार में ही आपको, अगर आप शांति प्रिय लोग हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पर रुकना चाहिए। बाकी उसके 1 किलोमीटर बाद चौरास गांव आया था, गांव ऊपर था, नीचे घाट था, वहाँ से निकल लिए। पीछे बताया है कि 3 किलोमीटर दूर अंडिया था, अंडिया गांव, वहाँ पर भी आश्रम है, तो वहाँ पहुँचा जाएगा। और अगर वहाँ ठीक ठाक व्यवस्था दिखी, व्यवस्था मतलब पानी की, कपड़े धुलने के लिए, तो पर वहाँ रुक के वहीं भोजन किया जाएगा, वहीं पर कपड़े धुले जाएंगे। यहाँ पर क्या था कि घाट पर ही पत्थर रखा हुआ था बिल्कुल मैया के किनारे कपड़े धुलने के लिए, लेकिन हम मैया में कपड़े धुल नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ नहीं तो यहाँ पर भी भोजन के समय तक रुक जाया जाता, तो उतना तो रुका ही जा सकता था, लेकिन इसलिए फिर वहाँ पे करीब आधा घंटा बैठ के आगे बढ़ दिए। तो ये रास्ता बिल्कुल किनारे का चल रहा है आज भी, कल भी काफ़ी हद तक सारे दिन रास्ता है वो किनारे का ही चला था, और आज भी लगभग सुबह से ही किनारे का ही रास्ता है ये। हम देखते हैं कब तक चलता है, अच्छा है जब तक चलेगा, जब नहीं होता है तो कुछ कर नहीं सकते भाई। और ये जो आश्रम था चौरस के पहले, तो क्या है कि बारिश में तो मैया का जल स्तर बहुत हो जाता है, तो हमने पूछा कि भाई कैसे रहते होंगे, फिर क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सारा जो बांस का बना हुआ है ये फोल्डेबल है, तो इसे उठा के ऊपर रख देते हैं, ऊपर माने ऊंचाई पर, पहाड़ पर शायद रख देते होंगे या जो भी करते हों। और गौशाला जो गऊ थी वो गौशाला इसी साल से खुली है, तो वो फिर कहाँ शिफ्ट करेंगे वो वही बाद में पता चलेगा उन्हें। अब अगर सुबह 9:30 बजे थे तो 10 बजे तक वहाँ रुकी है, अगर यही मे भी अगर 12 बजे के आसपास से वक्त होता है, ज़्यादा होता तो आज मैं ज़रूर रुकता वहाँ, लेकिन नहीं रुक पाया, कोई बात नहीं। और ऐसा होता है कई बार देखा है, जो अच्छे आश्रम मिलते हैं अगर 1-2 कभी कभी मिले जहाँ बहुत मन करता है रुकने का, शांत होते हैं, शांत जगह होती हैं, तो वो सुबह की वक्त ही मिलती हैं। तो ठीक है, चलता है। ये कैसी रेत चमकती है, आपको शायद नहीं दिख रही होगी चमकते हुए, लेकिन एकदम चमकदार रेत है ये। नर्मदे हर, ये है अंडिया घाट लिखा है बोर्ड पर, तो अंडिया घाट शायद यही अंडिया आश्रम है। तो ये देखिए, तो ऊपर जाके देखते हैं, भोजन व्यवस्था होगी तो यहीं भोजन किया जाएगा। समय हो रहा है 11 बजे, 11 बज चुकी हैं। अरे बाबा,
ये काफ़ी सुंदर आश्रम है, ये बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ। ये तो बहुत गंदा हो रहा है। ये देखिए इधर टॉयलेट वगैरह बनी हुई है, नहाने की जगह है और काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ ये आश्रम है। आप देख ही सकते हैं, काफ़ी बहुत बड़ा एक गार्डन मेंटेन किया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर है, जो भी चलवा रहा है इसको बहुत अच्छे से प्लान किया है, और जो भी जगह थी उसका उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। जैसे लंबी पट्टी थी थोड़ी सी, दोनों ओर खाइयाँ हैं, उधर देखिए नहर टाइप से कुछ दिखेगी, तो उधर जगह नहीं है, इधर भी जगह नहीं है, इधर रोड है। ये देखिए साधक कुटीर, ये देखिए। तो जो भी जगह थी उसे काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करके और इसे बनाया गया है, ये कृष्ण कुटीर। तो समय हो रहा है 2:09 और अब निकल रहे हैं भाई अंडिया घाट आश्रम से आगे की ओर। तो यहाँ पर भी आज यहाँ पर 3 घंटे दिए हमने, और उन 3 घंटों में कपड़े धुले, दोबारा से अच्छे से नहाया, कपड़े सुखाए, काफ़ी हद तक सूख गए, कुछ रह गए हैं वो बाद में सूखेंगे, और विश्राम किया और बढ़िया भोजन किया। तो सुंदर आश्रम, सुंदर भोजन, सुंदर भाव के साथ अब भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। कपड़े तो उठा लीजिए पूरे। तो बताया है वही पीछे कि ऐसा रास्ता जो है किनारे का वो जबलपुर तक शायद चलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा और हो सकता है उसके बाद भी चले, कितना वो पता नहीं। तो बहुत ही बढ़िया है, तो यही सही रास्ता है, मतलब किनारे का रास्ता है वो इस क्षेत्र में अभी भी बचा हुआ है। उसका एक कारण ये हो सकता है कि ये अमरकंटक के बाद में जैसे जैसे इधर आते हैं तो इधर शायद कोई बांध नहीं है, अब कोई बड़ा बांध नहीं है कम से कम, तो उसकी वजह से जल स्तर है वो उसमें भराव नहीं है। तो मैया का जल जो है वो बारिश में जो पात्र है बड़ा हो जाता है, भी सिकुड़ जाता है, तो इसके कारण जो है उसके उनके बगल में यहाँ पहाड़ी वगैरह नहीं होगी, कटाव नहीं होगा, वहाँ तक रास्ता होना चाहिए। और अगर नदी वगैरह हैं उन पर निकलने की व्यवस्था है, या फिर वहाँ पर थोड़ी देर दूर से निकलना होगा, और बाकी ऐसे चला जा सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो देखेंगे क्या सच है क्या नहीं, धीरे धीरे। और ये जो पीछे वाला आश्रम था वो बता रहे थे कि कोई नेपाली बाबा हैं, वो कल ही निकल गए हैं परिक्रमा पे, तो उनने बनवाया था, 7-8 साल हो गए हैं, और उनने मतलब गांव वालों की सहयोग से ही बनवाया है और गांव वाले ही चलाते हैं उसे। तो ये केवल और केवल जो है परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए ही है। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि वहाँ सेवा अच्छी हो रही है, क्योंकि वह आश्रम का और कोई पर्पज़ है ही नहीं,
और गांव वाले जो है मिलकर चला रहे हैं उसे। साफ़ सफाई वगैरह भी अच्छे से मेंटेन की हुई है। यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं दिखाई दी किसी तरह से। अब ये लोग कैसे मैनेज करते हैं भाई, वो समस्याएं जो बाकी लोग फेस कर रहे हैं वो पता नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शिकायत करते हैं सिर्फ, कुछ लोग होते हैं वो शायद समाधान ढूंढते हैं। तो ये हो सकता है आश्रम में से हो, उन गाँव में से हो जो कि समस्या का समाधान ढूंढने में विश्वास करते हैं। तो ये एक सामने मंदिर या आश्रम दिख रहा है और काफ़ी बड़ा जो है घाट भी दिख रहा है दक्षिण तट पर, जो कि वापस लौटते हुए मिलेगा संभवतः अगर रास्ता किनारे से हुआ तो। और ये मुझे लग रहा है कि केलकच्छ के आसपास का एरिया होना चाहिए। तो हो सकता है गांव से हम निकले ही ना तो पता ही ना चले। तो केलकच्छ निकल गया है, अनघोरा नाम का गांव आने वाला है सामने की ओर। वो जो दिख रहा है वो होगा अनघोरा। तो दोस्तों ये शिवलिंग है, बाबा जी यहाँ बता रहे हैं एक कि ये शिवलिंग नहीं बहता है, ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो उखड़ जाती हैं जब मैया का प्रभाव बढ़ता है। हाँ। और ये जो शिवलिंग है ये राजा जनक ने यहाँ पे स्थापित किया था, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए सुंदर दृश्य, सुंदर मैया का दृश्य। कैसे कहाँ गया भाई? हाँ ये मेरी पहले थी उस पार, इस पार 6-7 गाँव माल गुजारी थी। जी जी कोई बात नहीं, मैया सब देगी। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर माई। ये गांव अनघोरा महाराज। तो अनघोरा गांव था ये, और ये झंडे लगे हुए हैं तो हो सकता है इधर कोई आश्रम हो। ये लगातार झंडे लगे हुए हैं तो मुझे अंदेशा है कि इधर कोई आश्रम होना चाहिए। तो अगर हुआ तो वहाँ रुककर थोड़ा चाय पी जाएगी, पानी पिया जाएगा। चाय मिलेगी तो चाय पियेंगे, पानी तो पियेंगे ही, और विश्राम करेंगे 10 मिनट और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये बोल रहा था मैं, उसके पास में ये आश्रम है। तो यहाँ आ गए, यहाँ पर थोड़ा जलबल पियेंगे, चाय पियेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ से ऊपर से 360 डिग्री व्यू
अनघोरा गांव है। पीछे जो गांव है उसका नाम है अनघोरा। ये देखिए, हमें ऐसे किनारे से घूम 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 के जाना होगा। ऐसे मैया घूम जाती हैं तो हमें घूमना होता है। और यहाँ से अब निकल रहे हैं भाई। और बताया है कि अभी समय 4 बज गया है, और बताया है कि आगे खेतों वेतों में लोगों ने खेती के कारण पानी डाल रखा है, तो कीचड़ हो रही है बहुत किनारे पे, तो अब इधर से जाना पड़ेगा। तो अभी ये गांव के रास्ते से जाना पड़ेगा। देखिए धूल, किनारे का रास्ता होता है भाई। अरे तो ये मैया से थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी होगी, और इधर से निकलना है भाई, क्योंकि उधर रास्ते में कीचड़ है। तो ये है भाई पतई घाट गांव, पतई गांव। और ये यहाँ पे एक मंदिर है, और ये यहाँ का आश्रम है। बोल रहे हैं कि किसी को रुकना है तो यहाँ रुक सकता है कोई। और इधर से आगे रास्ता जाता है, वो सकलपुर या सकलपुर करके कोई जगह है, वहाँ जाएगा। तो ये था पतई गांव का पतई घाट का मंदिर। यहाँ पे सदाव्रत है, सामान देते हैं, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं है। और सामान में भी पकाने के बर्तन बोल रहे थे कि सबको नहीं मिल पाती हैं, एक साथ पकाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा भाई सकलपुर, सकल तीर्थ जो भी है, सकल तीर्थ नहीं कुछ तो था वो नाम। ये पूरा का पूरा रास्ता एकदम किनारे का ही रास्ता है, और हम जा रहे हैं सकलपुर। और सामने मंदिर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो वो जो मंदिर है वो है सकलपुर का मंदिर। यहाँ कोई गांव नहीं है बताया है, केवल ये मंदिर ही है, यही आश्रम है। और 3.5-4 किलोमीटर दूर कोई गांव है, वो सपोर्ट करता है इसे। तो बस जो भी होगा सो होगा, वहीं पहुँचेंगे और वहीं विश्राम होगा आज। ये भाई आज का विश्राम गृह, और अब भोजन के लिए जाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई परिक्रमा गाड़ी से करके आए हैं 10-15 किलोमीटर दूर के गांव के, उनने यहीं से शुरू की थी। तो आज उनने यहाँ भंडारा दिया था, तो वो जाने वाले थे, तो हम आ गए। तो उनकी तरफ से ही भोजन है। तो फिर ये अपना भी प्रसाद ज्यादा। तो ये है भाई आज का आश्रम, रुकने की जगह। और टॉयलेट वगैरह नहीं है तो बाहर जाना होगा, हैं लेकिन वो मेंटेन्ड नहीं है, तो बस बंद पड़ी हैं एक तरह से। और भोजन भंडारे में हो गए हैं। तो बस इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।